आइए बच्चों, जय हिंद। देखिए, हमने ट्रिगोनोमेट्रिकल प्रॉब्लम को शॉर्ट ट्रिक से आपके सामने सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट नंबर 1 दिया है। इसे बच्चों ध्यान से देखें। साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा इक्वल्स टू 1/4 साइन 3 थीटा। इसी प्रकार से cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा इक्वल्स टू 1/4 cos 3 थीटा। इसी को tan थीटा tan 60 माइनस थीटा tan 60 प्लस थीटा इक्वल्स टू tan 3 theta. There are three formulas which are very important for the competitive examination as well as their Air Force and Navy examination etc. आइए बच्चों, इन्हीं पर हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं। आइए बच्चों, हम ट्रिक नंबर फर्स्ट का उपयोग करें। साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा इक्वल्स टू 1/4 साइन 3 थीटा। इसी का उपयोग करते हुए थीटा 18 डिग्री रखा और हमने वैल्यू इसकी निकाली तो 1/4 साइन 54/18 डिग्री। पुनः बच्चों हमने 1/4 साइन 6 साइन 54 साइन 66/18 करके कैंसिल किया, इसकी वैल्यू 1/16 आई। बच्चों हमने देखा हमारा डी विकल्प सही है। इसी के आधार पर बच्चों हम और भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। ध्यान देना, इस पर हम साइन कॉस 6 डिग्री कॉस 42 डिग्री कॉस 66 डिग्री कॉस 78 डिग्री, इसकी वैल्यू भी 1/16 आएगी। tan 6 डिग्री tan 42 डिग्री tan 66 डिग्री और tan 78 डिग्री की वैल्यू 1 आएगी। ये भी बच्चों हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट निकाल सकते हैं। आइए बच्चों, इसी का एप्लीकेशन करते हुए साइन 20 साइन 40 और साइन 80 की वैल्यू थीटा 20 रखा तो 20 40 80 हुआ तो 1/4 साइन 3 इंटू 20 1/4 साइन 60 1/4 इंटू साइन 60 की वैल्यू √3/2 इक्वल्स टू √3/8। इसी प्रकार बच्चों हम cos 20 cos 40 cos 80 की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1/4 इंटू cos 60 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/8। tan की वैल्यू में बच्चों हम 1/4 नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट tan 3 इंटू थीटा इक्वल टू tan 60 इक्वल टू √3 आंसर आएगा इसका। आइए बच्चों, हमने देखा कि अभी जो कॉन्सेप्ट दिया था उसमें कोई भी स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं लगी रहती थी। यदि प्रश्न में कोई स्टैंडर्ड वैल्यू लगी हो तब उसका मान हम डायरेक्ट लिखकर शेष में सूत्र लगाते हैं। जैसे साइन 20 साइन 40 साइन 60 ये स्टैंडर्ड वैल्यू दी गई है, इसलिए स्टैंडर्ड वैल्यू का मान हम डायरेक्ट 3/2 रखेंगे। शेष में हम वही एप्लीकेशन लगाएंगे जिसका मान √3/8 होता है। इसलिए √3/2 60 का मान, इसकी वैल्यू √3/8 इक्वल्स टू 3/16। आइए बच्चों, इसमें स्टैंडर्ड वैल्यू cos 20 cos 40 cos 60 cos 80 डिग्री cos 60 डिग्री हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसका मान 1/2 शेष इसकी वैल्यू 1/8 इक्वल्स टू 1/16। tan 20 tan 40 tan 60 tan 80 tan 60 की वैल्यू √3 और शेष की वैल्यू √3 इक्वल टू 3। इस प्रकार से बच्चों हम इसको तुरंत ज्ञात कर सकते हैं। आइए बच्चों, जैसा कि हमने देखा साइन 10 डिग्री साइन 20 डिग्री साइन 40 डिग्री साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा। बच्चों हमने यहाँ देखा, यहाँ स्टैंडर्ड वैल्यू मेरे पास केवल साइन 60 डिग्री है। इसमें हमने फॉर्मूला 1/4 साइन 3 इंटू थीटा 10 डिग्री लगाया, जबकि थीटा रहा 10 डिग्री। इसका मान 1/8 है, इसकी वैल्यू 1/8 साइन 60 की वैल्यू √3/2 इक्वल्स टू √3/16। इसका आंसर आएगा। बच्चों इसी श्रृंखला में साइन 10 डिग्री साइन 20 डिग्री साइन 40 डिग्री साइन 60 डिग्री का मान √3/16 होता है। cos 10 डिग्री cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री cos 60 का मान भी √3/16 होता है। tan 10 डिग्री tan 20 डिग्री tan 40 डिग्री tan 60 डिग्री का मान थीटा 10 डिग्री रखा तो tan
3 इंटू 20 √3 इंटू √3 बराबर 3। इस प्रकार से बच्चों इनके मान हम तुरंत ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों साइन 5/18, साइन 5π/18, साइन 7π/18 का मान साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री लिख सकते हैं। इसमें कोई भी स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, लेकिन थीटा का मान 10 डिग्री रखने पर इसका मान 1/8 आएगा। इसी प्रकार से 10π/36, 10π/18, 10π/9 इसकी वैल्यू हम 10-15 डिग्री = 2 - √3 लिख सकते हैं। आइए बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आ चुका है। आप इसका सॉल्यूशन देखें। साइन 2 डिग्री बटे cos 88 डिग्री, साइन 4 डिग्री बटे cos 86 डिग्री, साइन 6 डिग्री बटे cot 84 डिग्री। बच्चों इन दोनों को ऐड करने पर इसका मान 90, इसको ऐड करने पर 90, इसको ऐड करने पर 90, इसको ऐड करने पर 90, और जब ऊपर साइन नीचे cos और a + b = 90 हो तो इसकी वैल्यू सदैव 1 होती है, इसलिए इसका मान बच्चों 1 आएगा। आइए बच्चों इस प्रश्न को देखें कि साइन स्क्वायर 6 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 84 डिग्री इसकी वैल्यू 1, साइन स्क्वायर 12 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 78 डिग्री = 1। इसी प्रकार से हम चलते चले जाएंगे और साइन स्क्वायर 42 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 48 डिग्री तक प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। बच्चों हमने देखा 6 से लेकर हम कहाँ तक चल रहे हैं, 42 तक चल रहे हैं। तो 6 यहां हम करेंगे बच्चों 84/6 = कितना हुआ, 14/2 = 7 प्लस 1 = कितना हुआ, 8। बच्चों हम कह सकते हैं कि इसका आंसर हमारा कितना 8 होना चाहिए।